तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निहाल सर और निहाल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते इस चैप्टर का, और इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सा पार्ट से कितना नंबर का आता है एग्जाम में। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। चलिए आइए अब बोर्ड पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। मेरे चैप्टर का क्या नाम है, तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले इसमें से टॉपिक को निकालते हैं प्रकाश। क्या निकाले, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। सो सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझते हैं कि आखिर प्रकाश होता है क्या, लाइट होता है क्या। सो देखिए, प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके ही सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर बतलाइए, अगर कोई चीज अगर अंधेरे में रख देंगे, अब बोलेंगे कि जाइए आप उस चीज को क्या कीजिए, खोज के लाइए, क्या आपसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब कि जब तक कि हमको अगर प्रकाश नहीं मिले अंधेरे में, तब तक कि हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो हम प्रकाश को ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देखते हैं। वही क्या होगा, तो वही प्रकाश होगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर अंधेरा रहता है, रात रहता है, जैसे मान लो कि अंधेरा रहता है पूरा, लाइट कट जाने के बाद बिजली जो रहती है, तो बिजली चले जाने के बाद क्या कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है? नहीं। लेकिन जैसे फिर बिजली आ जाती है, फिर वही वस्तु हमको स्पष्ट साफ साफ दिखाई देने पड़ता है। मतलब कि हम बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, तो प्रकाश को क्या बोल सकते हैं, तो प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखा जा सकता है। उसे ही क्या कहेंगे, तो उसे ही प्रकाश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश कहेंगे। अब प्रकाश के कुछ गुण हैं, आइए इसके गुण को समझते हैं। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु है, इसको समझते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले है, पहला कहा है कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय भी तरंग कहा जाता है। अगर एग्जाम में दे दे कि प्रकाश को और क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश को और विद्युत चुंबकीय तरंग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, दूसरा का क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तीसरा क्या है कि प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक रहती है। ये एग्जाम में कई मरते आते हैं कि सबसे अधिक चाल किसका होता है, तो ये सबसे अधिक जो होता है सो प्रकाश का होता है। किसका होता है, प्रकाश का होता है। ठीक है, और कितना होता है, सो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या मरते एग्जाम में कुछ दिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए इसका हम आगे वाला समझते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा कहने का मतलब ये नहीं कि वो सड़ा हुआ है, नहीं। सरल रेखा कहने का मतलब यह है कि वह सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर टॉर्च जलाते हैं, क्या जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो उससे प्रकाश जो निकलता है, प्रकाश जो निकलता है, तो कैसे निकलता है, तो ये एकदम सीधी निकलता है। कैसे निकलता है, सीधी निकलता है, तभी फिर हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका आगे क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, आगे है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है, चाल को वेग भी बोल सकते हैं, सो अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होता है, सो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे निर्वात में, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, आप लोग बतले तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच का चाल कितना होता है, सो कांच का होता है
2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसका होता है? तो ये होता है कांच का। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग माध्यम होता है, सो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है, प्रकाश का जो वेग होता है, सो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, आप सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बाद किरण, जिसको इंग्लिश में रे बोला जाता है। किरण किसे कहेंगे? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है तो जिस गमन करती है अपने पथ पर, पथ कहने का मतलब हुआ रास्ता, तो उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे किरण। क्या कहेंगे? किरण। अब किरण मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि क्या है कि कोई किरण नाम के आदमी है, कोई किरण नाम की लड़की है, ये नहीं समझिएगा। किरण कहने का मतलब यह है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, जिस रास्ते से गमन करती है, गुजरती है, उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे किरण। ठीक है, आगे है प्रकाश पुंज, या इसी का दूसरा का नाम क्या है? किरण पुंज। ठीक है, नहीं देखते हैं किसी किसी का नाम क्या होता है, एगो को छोड़कर दूगो रहता है। इसी प्रकार के इसका भी नाम है प्रकाश पुंज, या इसी का दूसरा का नाम क्या है? किरण पुंज। सो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जो किरण के समूह जो रहता है, या जो प्रकाश का समूह जो रहता है, उसी को समूह को जो एक जगह आके मिलता है, जो एक समूह बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है, अगर कहीं पर दे प्रकाश पुंज या किरण पुंज, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्या होता है? दोनों एक ही होता है, दोनों एक दूसरे का ही नाम है। ठीक है, अगर हम इसके दूसर का अगर भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है, तो दूसर का भाषा में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस गमन पथ से जो दिशा में जो गुजरती है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको ही किरण पुंज कहेंगे। अब यह प्रकार होता है इसका, सो इसका कितना प्रकार होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला का नाम क्या है? समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा का नाम क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा का नाम क्या है? तो अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए, इतना तक के समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कितने प्रकार का होता है प्रकाश पुंज? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोलिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो चाल जो होती है, सो किसका होता है? तो यही निर्वात में ही होता है, वायु में ही होता है। कितना? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसका कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। अब तीनों प्रकार को बारी बारी से पढ़ेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, घबराइएगा नहीं। चलिए, अब आगे इसके तीनों प्रकार तो अब इसके तीनों प्रकार को समझते हैं बारी बारी से। आइए देखते हैं। चलिए, पहला का क्या है? समानांतर प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकार पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोले? कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समान हो, एक दूसरे से क्या हो? बराबर हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ये किरण जो सब जो जा रहे हैं, सब एक दूसरे से सब क्या है? तो सब देखिएगा तो एक दूसरे से समान है। क्या है? सब एक दूसरे से समान है। तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा प्रकार पर। दूसरा का क्या नाम है? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब देखिए, एक बिंदु यहाँ पर है, और जो भी प्रकाश की किरण आ रही है, देख रहे हैं इधर से प्रकाश की किरण क्या कर रही है? सब आ रही है ना। यहाँ तीर का निशान दिए हुए हैं, सब प्रकाश की किरण सब क्या कर रही है? यहाँ से सब आकर और एक ही बिंदु पर सब मिल जा रही है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? तो अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब क्या होता है? मिलना। सब प्रकाश सब आती है, क्या करती है? एक ही बिंदु पर यहाँ पे सब आकर मिल जा रही है। तो ऐसे को प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे? तो ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। सेम इसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से एक बिंदु से जो भी प्रकाश है सब निकल रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, निकल रही है। यहाँ पर आकर क्या हुई थी, यहाँ पर मिल गई थी सब, और यहाँ यही एक बिंदु से सब निकल रही है, और निकलने के कारण सब अलग अलग दिशा में फैल जा रही है। देखिए ये वाला नीचे ऐसे जा रहा है, ये ऊपर ऐसे जा रहा है, और ये बीच में ऐसे सीधे निकल रहा है। मतलब कि इसमें से एक ही बिंदु से निकलकर और अलग अलग दिशा में फैल जा रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, ऐसे प्रकाश पुंज को कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो भी जो किरण जो आ रहा था सब एक ही बिंदु पर आकर मिल जा रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जितना भी क्लास चला सो बढ़िया से सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए।